माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हें धोखा दिया, दौलत की लालच में आकर किसी और से शादी कर ली। मैंने उसे और विनी को अपनी कसम दी थी। तलाक की जिम्मेदार मैं थी, ये बयान पाकिस्तान की सबसे पहली भाभी बनने का एजाज हासिल करने वाली अदाकारा रीना रॉय का है, जिन्होंने भारतीय चैनल को इंटरव्यू में कई साल बाद इस हवाले से बातचीत की। रीना रॉय की शादी और तलाक के हवाले से बहुत सी खबरें जेरे गर्दिश रहीं, लेकिन उन्होंने इस बारे में कभी टीवी पर बात नहीं की। लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद बिलाखिर रीना रॉय ने मोहसिन खान के साथ अपनी शादी और तलाक की तफसील में डिस्कस किया। रीना रॉय और मोहसिन हसन में तलाक क्यों हुई, रीना रॉय किन मजबूरियों के बायस शादी निभा ना सकी, बेटी जन्नत के साथ मोहसिन हसन का ताल्लुक कैसा है, क्या तलाक के बाद भी दोनों में दोस्ती है, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। भगवान शायद मेरी परीक्षा ले रहा है भाई साहब, कि और मैं कितने दुख सहकर भी जी सकती हूँ। अब मैं बिल्कुल अकेली। बॉलीवुड अदाकारा रीना रॉय ने साबिका पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन हसन खान से तलाक में खुद को जिम्मेदार मान लिया। भारत में दिए गए एक इंटरव्यू में अपने जमाने की मशहूर अदाकारा रीना रॉय का कहना था कि वो खुद एडजस्ट न कर सकी। मोहसिन खान के लाइफस्टाइल में एडजस्ट न हो पाना ही तलाक की वजह बना। मोहसिन खान ने तो साथ रहने की खातिर लंदन शिफ्ट होने की पेशकश भी की थी। रीना रॉय ने तलाक के बाद बेटी को अपनी तहवील में लेने के हवाले से बताया कि उसके लिए मैंने साधुओं और संतों का सहारा भी लिया। अदाकारा ने ये एतराफ किया कि मोहसिन खान अच्छे शौहर थे, वो एक अच्छे बाप हैं, वो अपनी बेटी के साथ राब्ते में रहते हैं, बाप बेटी के दरमियान अच्छा ताल्लुक है। मोहसिन अब अपनी जिंदगी में सेट हैं, वो उनकी सेहत और जिंदगी के लिए दुआगो हैं। ख्याल रहे कि 70 और 80 की दिहाई में रीना रॉय का शुमार बॉलीवुड की कामयाब अदाकाराओं में होता था। 1983 में उन्होंने अपने करियर के अरूज में पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाज मोहसिन खान से शादी की थी और फिल्मी दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करके कराची शिफ्ट हो गई थी। इस दौरान दोनों की एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम जन्नत रखा गया था। तहम वापस भारत जाने के बाद रीना रॉय ने बेटी का नाम सनम रख दिया। 1990 में दोनों के दरमियान तलाक हो गई थी, जिसके बाद रीना रॉय भारत वापस चली गईं और उसके बाद भी उन्होंने फिल्मों और ड्रामों में काम किया। तहम उन्हें पहली सी कामयाबी न मिल सकी, जिसके बाद उन्होंने अदाकारी के साथ एक्टिंग क्लासेस का आगाज कर दिया और अब वो बाकायदा तौर पर अदाकारी की तरबियत देती हैं और अपनी बेटी के साथ इंतहाई खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। तुमने मेरे लिए हर तरह का इंतजाम करवा दिया है, फिर यहाँ आने की वजह? हर बात की वजह नहीं हुआ करती। वो तो कब का खत्म हो चुका है, लेकिन अब उन बातों को दोहराने से। रीना रॉय ने अपने फनी सफर में तकरीबन तमाम बड़े और मशहूर फनकारों के साथ काम किया। अपने दौर का शायद ही कोई ऐसा फनकार होगा जिसके साथ उन्होंने काम न किया हो। फिल्मी दुनिया में हलचल मचाने के बाद रीना रॉय की जिंदगी में ठहराव उस वक्त आया जब उनकी अदाकारी का एक दौर खत्म हुआ। उनका दूसरा दौर शुरू हुआ फिल्म आदमी खिलौना से, जो 1993 में रिलीज हुई। ये फिल्म उन्हें इसलिए मिली कि उनके शौहर मोहसिन खान, जो उस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट के चमकते सितारे थे, उनसे तलाक लेने के बाद वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। आदमी खिलौना है कि फिल्मसाज और हिदायतकार जे ओम प्रकाश थे, उनसे उनके अच्छे ताल्लुकात थे। रीना उनकी बहुत सी मशहूर फिल्मों में पहले भी काम कर चुकी थी। ये तमाम फिल्में हिट हुई थीं, लेकिन फिल्म आदमी खिलौना है कामयाब ना हो सकी। मान लिया गया कि रीना की दूसरी बारी कामयाब नहीं रही। ये सच है कि वो जिस जमाने की हीरोइन थी, उस जमाने के नाजरीन अब फिल्में शायद ही देखते हों। फिर रीना रॉय आज की हीरोइन थी नहीं कि नाजरीन उन्हें पसंद करते। हाँ, माँ या कोई और कैरेक्टर एक्टर में उन्हें जरूर लोग देख सकते थे, लेकिन आज की फिल्मों में कैरेक्टर एक्टर्स भी ऐसे नहीं जो नाजरीन पर अपना असर छोड़ सकें। यही वजह थी कि 1993 में आदमी खिलौना है की रिलीज के बाद उन्होंने कुल 10 फिल्में की। रेफ्यूजी 2000 के बाद रीना रॉय को काम न मिला, वो आज भी काम का इंतजार कर रही हैं। रीना रॉय की फिल्में तमाम हीरोज के साथ आईं, मगर उनकी जोड़ी ज्यादातर कामयाब हुई सुनील दत्त, विनोद खन्ना, जेंदर और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ। उनमें भी लोगों ने उन्हें सबसे ज्यादा शत्रुघ्न सिन्हा के साथ पसंद किया। नाजरीन इन दोनों की जोड़ी ही देखना पसंद करते थे। हालांकि जतिंदर के साथ भी रीना रॉय की कई फिल्में हिट हुईं। लोगों का ख्याल था कि रीना और शत्रुघ्न शादी कर लेंगे और पर्दे पर दिखाई दिए जाने वाली दोनों की प्रेम कहानी असल जिंदगी में कामयाब साबित होगी, मगर ऐसा ना हुआ। रीना रॉय का करियर अभी चमक रहा था कि उन्होंने मोहसिन हसन खान से शादी की। शादी के बाद कुछ बरसों तक उनका फिल्मी सफर जारी रहा। उनके शौहर ने भी कुछ हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें कामयाबी न मिली। फिर रीना शादी के कुछ अरसे बाद पाकिस्तान चली आई। उन्होंने फिल्मों
से किनारा कशी कर ली, लेकिन उनकी लव मैरिज ज्यादा दिनों तक ना चल सकी और रीना को बिलाखिर भारत वापस जाना पड़ा। लेकिन इस दौरान वो एक बच्ची की मां बन चुकी थी। वो फिल्मों में दोबारा आई, लेकिन किस्मत उन पर उस तरह से मेहरबान ना हुई। अब ना तो नाजरीन ही उन पर मेहरबान थे, ना डायरेक्टर्स। रीना ने अपने फिल्मी सफर का आगाज 1971 में किया था। उनकी पहली फिल्म जरूरत थी जो कामयाब रही। डायरेक्टर्स ने उनमें दिलचस्पी लेना शुरू की, फिर एक के बाद एक फिल्में आती चली गईं, जिनमें मिलाप, जंगल में मंगल और नई दुनिया नए लोग। ये फिल्में अच्छी नहीं रही, लेकिन फिल्म जैसे को तैसा के बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। उनकी फिल्में उमर कैद, जख्मी, कालीचरण, नागिन, अपनापन, विश्वनाथ, आशा, रॉकी, नसीब, सनम तेरी कसम, अंधा कानून, ज्योति और गुलामी कामयाब फिल्मों में शुमार की जाती हैं। रीना को 1977 में फिल्म अपनापन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। I'm sorry कल्पना, शायद हम पागल हो गए थे।